राधे राधे सभी को। तो आज थी ठाकुर जी की छठी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का 6वां दिन था। तो हमने बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी बनाया और उनका 5 डे तो कंप्लीट हो चुका था। तो अब तो ये 1 साल बाद ही आने वाला है, तो इसका बेसब्री से इंतजार होता है कृष्ण जन्माष्टमी के। तो आज छठी थी, तो छठी के लिए स्पेशल भोग बन रहा था, जैसे कि कढ़ी पकौड़ा, जो कि मेरे ठाकुर जी का फेवरेट भोग है। तो मैंने ऑलरेडी कढ़ी बना ली थी। उसके बाद में अब मैं बनाऊँगी हरीरा, जो कि हम लोगों के यहाँ छठी के दिन ज़रूर ही बनता है। और हम लोगों के यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भी लाला जन्मे तो उनमें हरीरा बनना ज़रूरी होता है छठी वाले दिन। इस वजह से हम लोगों के गांव में हरीरा बहुत ज़रूरी होता बनाना। तो मैंने भी बनाया था, आप सभी के साथ में मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी है। और साथ ही आज घर पे थी पूजा, तो पूजा भी साथ साथ हो रही थी, मम्मी पापा पूजा में बैठे थे। उसके बाद में मैंने बनाया ये गुड़ के लड्डू, जिन्हें हम सुठौरा बोलते हैं। इसमें सोंठ का पाउडर, इलायची और उसके बाद में अजवाइन और ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाल के इनका लड्डू मैंने तैयार कर लिया था। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हमारे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मेरे चावल भी बन रहे थे और इधर हवन की तैयारी हो चुकी थी। पापा मम्मी सब हवन कर रहे थे। बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था कि क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। और धुआं तो बहुत हो गया था, हवन का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मैंने भी 5 आहुतियाँ डाली थी, क्योंकि मुझे किचन का ढेर सारा काम था। इस वजह से मैंने क्षमा मांग के वापस आ गई थी। फिर लास्ट में हुई आरती, सबने आरती करी और हमारे ठाकुर जी की भी अब आरती होगी बड़े प्रेम से। तो आज छठी था, मेरा पूरा दिन बहुत बिजी था। मैं क्या ही बोलूँ, इतना बिजी दिन गया था मेरे जो मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे। फिर मैं किचन में आके मैंने एक बुलबुला भी रेडी किया था और मैं ढेर सारे भोग बने थे। अभी आप सबको भोग दर्शन भी होगा। हमारे ठाकुर जी को जो कुछ पसंद था मैंने यथाशक्ति उतना बनाने की कोशिश की है। फिर लास्ट मैंने पूरियाँ बनाई। अब मैं भोग लगाने के लिए आ गई थी। ठाकुर जी बड़े प्रेम से भोग पाएंगे और आप सब भी दर्शन करिए भोग प्रसाद देगा, क्योंकि बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरे कान्हा भी बहुत प्रेम से भोग पाएंगे भी। और इसके बाद में मैं अपने ठाकुर जी को लगाऊंगी काजल, जो कि छठी वाले दिन लगता है। और मैंने इसे ऑलरेडी बनने के लिए रख दिया था पहले से ही दिया के साथ में। तो काजल बन गया था। ठाकुर जी को मैं लगा रही थी काजल, और देखिए हमारे कान्हा कितने प्यारे लग रहे थे काजल लगा के। उनके पूरे फेस पे लग गया था काजल। मैंने अपने दोनों बाबू को काजल लगाया, फिर उनको मैंने उनकी पैसे से नज़र उतारी, क्योंकि ये करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे ठाकुर जी को नज़र न लग जाए। मैं बार बार इनकी बलैया ले रही थी। बहुत ही प्यारे मेरे कान्हा लग रहे थे। आप सब भी दर्शन करिएगा छठी का। उसके बाद में थोड़ा नृत्य करना तो बनता ही भाई, ठाकुर जी का आज छठी था तो मैंने थोड़ा ही किया था, बट किया ज़रूर। फिर सबको मैंने भोग प्रसादी, सबने भोग प्रसादी पाई और मैंने बुआ के घर पे भी भोग प्रसादी भिजवा दी थी। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करें। राधे राधे सभी को। तो आज थी ठाकुर जी की छठी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का 6वां दिन था। तो हमने बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी बनाया और उनका 5 डे तो कंप्लीट हो चुका था। तो अब तो ये 1 साल बाद ही आने वाला है, तो इसका बेसब्री से इंतजार होता है कृष्ण जन्माष्टमी के। तो आज छठी थी, तो छठी के लिए स्पेशल भोग बन रहा था, जैसे कि कढ़ी पकौड़ा, जो कि मेरे ठाकुर जी का फेवरेट भोग है। तो मैंने ऑलरेडी कढ़ी बना ली थी। उसके बाद में अब मैं बनाऊँगी हरीरा, जो कि हम लोगों के यहाँ छठी के दिन ज़रूर ही बनता है। और हम लोगों के यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब कोई भी लाला जन्मे तो उनमें हरीरा बनना ज़रूरी होता है छठी वाले दिन। इस वजह से हम लोगों के गांव में हरीरा बहुत ज़रूरी होता बनाना। तो मैंने भी बनाया था, आप सभी के साथ में मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी है। और साथ ही आज घर पे थी पूजा, तो पूजा भी साथ साथ हो रही थी, मम्मी पापा पूजा में बैठे थे। उसके बाद में मैंने बनाया ये गुड़ के लड्डू, जिन्हें हम सुठौरा बोलते हैं। इसमें सोंठ का पाउडर, इलायची और उसके बाद में अजवाइन और ढेर सारे ड्राई फ्रूट डाल के इनका लड्डू मैंने तैयार कर लिया था। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हमारे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मेरे चावल भी बन रहे थे और इधर हवन की तैयारी हो चुकी थी। पापा मम्मी सब हवन कर रहे थे। बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था कि क्या ही बोले, बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। और धुआं तो बहुत हो गया था, हवन का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। तो मैंने भी 5 आहुतियाँ डाली थी, क्योंकि मुझे किचन का ढेर सारा काम था। इस वजह से मैंने क्षमा मांग के वापस आ गई थी। फिर लास्ट में हुई आरती, सबने आरती करी और हमारे ठाकुर जी की भी अब आरती होगी बड़े प्रेम से। तो आज छठी था, मेरा पूरा दिन बहुत बिजी था। मैं क्या ही बोलूँ, इतना बिजी दिन गया था मेरे जो मतलब टाइम ही नहीं मिला मुझे। फिर मैं किचन में आके मैंने एक बुलबुला भी रेडी किया था और मैं ढेर सारे भोग बने थे। अभी आप सबको भोग दर्शन भी होगा।
हमारे ठाकुर जी को जो कुछ पसंद था मैंने यथाशक्ति उतना बनाने की कोशिश की है। फिर लास्ट मैंने पूरियाँ बनाई। अब मैं भोग लगाने के लिए आ गई थी। ठाकुर जी बड़े प्रेम से भोग पाएंगे और आप सब भी दर्शन करिए भोग प्रसादी का, क्योंकि बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरे कान्हा भी बहुत प्रेम से भोग पाएंगे भी। और इसके बाद में मैं अपने ठाकुर जी को लगाऊंगी काजल, जो कि छठी वाले दिन लगता है। और मैंने इसे ऑलरेडी बनने के लिए रख दिया था पहले से ही दिया के साथ में, तो काजल बन गया था। ठाकुर जी को मैं लगा रही थी काजल, और देखिए हमारे कान्हा कितने प्यारे लग रहे थे काजल लगा के, उनके पूरे फेस पे लग गया था काजल। मैंने अपने दोनों बाबू को काजल लगाया, फिर उनको मैंने उनकी पैसे से नज़र उतारी, क्योंकि ये करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारे ठाकुर जी को नज़र न लग जाए। मैं बार बार इनकी बलैया ले रही थी। बहुत ही प्यारे मेरे कान्हा लग रहे थे। आप सब भी दर्शन करिएगा छठी का। उसके बाद में थोड़ा नृत्य करना तो बनता ही भाई ठाकुर जी का। आज छठी था तो मैंने थोड़ा ही किया था, बट किया ज़रूर। फिर सबको मैंने भोग प्रसादी, सबने भोग प्रसादी पाई और मैंने बुआ के घर पे भी भोग प्रसादी भिजवा दी थी। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट